हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अगेन। आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी थी, कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन तो शायद आपके लिए हेल्पिंग हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कि आपको बताया था मेरे लास्ट व्लॉग में कि हमको यूट्यूब से 2 बार वार्निंग आई थी, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन से, मोनेटाइजेशन से पहले। बातें मैं आपके साथ क्यों शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर आप अपना चैनल बनाना चाहते हो यूट्यूब का, और आप किसी को गाइड करना चाहते हो, और आप मे बी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख सकते हो, फर्स्ट वार्निंग मेरे को आई थी इस तारीख को। सो मैंने कुछ वर्ड लिख दिया था शॉर्ट्स थंबनेल में। इसी कारण मेरे को फर्स्ट वार्निंग आई थी। भी आपने कुछ वीडियो बनानी हो, कुछ शॉर्ट बनाना हो, थंबनेल का बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा ना लिखो, पहले थोड़ा सा सर्च करो कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में कि उसको वायलेट तो नहीं करता ये सेंटेंस, ये वर्ड। तो अगर करता है तो मत लिखना। सेकंड वार्निंग आई थी ये वाली, जैसा कि आप देख सकते हो। मैंने अपील भी की थी, पर अपील रिजेक्ट हो गई थी। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब सीधी स्ट्राइक्स भेजता है। पहले उनको मालूम है कि हमने हमारा चैनल लिया है और हमें कई चीज़ों का नहीं मालूम। वो चांस देता है, वार्निंग्स देता है, सीधा स्ट्राइक नहीं देता। इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है यूट्यूब से। वो प्रॉपर ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग जैसे मैंने ली, जब मैंने ट्रेनिंग ली उसके 3 महीने बाद वार्निंग रिमूव हो जाती है चैनल से। जो दूसरी वार्निंग आई थी तो उसके लिए भी मेरे को ट्रेनिंग अलग से लेनी पड़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूट्यूब देखता है, सीधा स्ट्राइक नहीं भेजता। आपको देखता है कि आप नए क्रिएटर हो, आपको चांसेस देता है, आपको ग्रो करने का मौका देता है। ऑफ कोर्स रूल इज़ रूल। उन्होंने रूल बनाए हैं और हमारा चैनल है, हमको फॉलो तो करना पड़ेगा ही। हम कुछ इसमें कर नहीं सकते, रूल्स आर रूल्स। और इवन 2 वार्निंग्स हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, क्योंकि हमने वार्निंग, जब हमें वार्निंग आई तो अगेन हमने उस तरह की गलती नहीं की। उन्होंने लिखा था यूट्यूब ने, अगर आप एक गलती ऐसी फिर वायलेशन करोगे इस चीज़ का तो आपको स्ट्राइक भेजेंगे। हम नए थे, मेरे को मालूम नहीं था इतना। सो जैसे ही वार्निंग आई, पहली वार्निंग में तो मैंने अपना वीडियो ही डिलीट कर दिया कि क्या हो गया। वीडियो हमें डिलीट नहीं करना चाहिए, कोई भी वीडियो हमें डिलीट नहीं करना चाहिए। अगर वार्निंग आती है तो उसके लिए हमें अपील करनी चाहिए पहले। अगर अपील रिजेक्ट होती है तो फिर हमें वो ट्रेनिंग देते हैं। ऑफ कोर्स आफ्टर ट्रेनिंग हमें 3 महीने का टाइम दिया जाता है। जो सेकंड वार्निंग आई थी, जैसा कि कुछ गलती हो गई थी मेरे से अपने शॉट में, पर वो मैंने जानबूझ के नहीं की थी। यूट्यूब वालों ने भी हमें जब वो वार्निंग भेजी तो उन्होंने लिखा है कि मैं, आप नए क्रिएटर हो, आपको नहीं मालूम है इस चीज़ का, तो मे बी आपने गलती से वो गलती कर दी है। इट्स नॉट गुड आइडिया टू टेल इन वीडियो में बी अबाउट दैट शॉट। हम इम्प्रूव कर रहे हैं, फिल्मिंग का इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एक चीज़ जानी है, कैमरा एंड लाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो लाइट और कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फिल्मिंग। कई वीडियो हमारी, कई कंटेंट हमारे ख़राब हो गए बैड लाइटिंग की वजह से। तो यूट्यूब में गुड वीडियोस बनाने के लिए हमें कैमरा और लाइटिंग में मेन ध्यान देना चाहिए। जब से हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, हमने कोई एक्सेसरीज नहीं ली। सिर्फ हमारा एक, मेरे पास आईफोन था और एक सिंपल सा माइक था, और हमने हार्ड वर्क किया, मैं और मेरी वाइफ ने, और चैनल मोनेटाइज हो गया। उसके बाद मैंने कि देखा, ऑफ कोर्स हमें अपडेट तो करना चाहिए, तो इसके लिए गुड कैमरा होना चाहिए। स्टिल आई एम यूजिंग माई आईफोन, बट इवन विद आईफोन आई एम नॉट यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन। मैं कोई लेटेस्ट वर्जन नहीं यूज़ कर रहा, अपना पुराना आईफोन यूज़ कर रहा हूँ। पर एक मेन चीज़ है लाइटिंग। मैं, हमारे कई कंटेंट लाइट की वजह से ख़राब हो गए पहले, कि लाइटिंग अच्छी नहीं थी। सो इसके लिए हमें देखा कि लाइट तो लेनी ही पड़ेगी। तो 3-4 दिन पहले मैंने एक लाइट ली है, आपके साथ शेयर करूँगा। पहले कोल्ड ड्रिंक पी लूँ। कोल्ड ड्रिंक देना, शनाया अभी स्कूल से आई थी। कम शनाया। पकड़ना। ये मेरी बेटी शनाया है, जैसे कि आपको मालूम है कईयों को।
सो ये भी स्कूल से आई थी, बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही कहना भी मानती है, ज़्यादा शरारतें नहीं करती। करता हूँ। करती है, थोड़ी थोड़ी करती है, पर ऐसा नहीं है कि हमें तंग करती है, बहुत ही अच्छी लड़की है। ठीक है ना? हेलो कर दो सबको। हेलो। मैं ऐसे कंटेंट नहीं चलाता यूट्यूब में जो लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे। वीडियोस लोग तभी देखते हैं कि उनका फोकस हमारे पे हो। सो अगर लाइटिंग बैड होगी, आसपास की चीज़ें अट्रैक्ट करेगी, डिस्टर्ब करेगी, सो इसकी वजह से कंटेंट खराब हो जाता है। मैंने डिसाइड किया अब दिस इज़ द टाइम टू बाय द लाइट। सो मैंने अभी इतना बजट मेरा नहीं था, तो मैंने एक लाइट ली है, आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वाली लाइट लेके आया हूँ, मैंने अभी लगाई हुई है। ये वाली है BI कलर हैंडल, कंटेन्स LED लाइट, डिजिटेक की है। ये मेरे को मिली है 5200 की। ये मैंने लुधियाना। पापा, हाँ ये जी। इतनी बढ़िया, इसमें फिट कैसे होगी? इसके लिए बेटा स्टैंड लेना पड़ता है। सो इसके लिए जैसे लाइट लगाई और ये स्टैंड मैंने लग लिया, ये वाला। सो स्टैंड में अभी लाइट लगाई हुई है, आपको दिखाता हूँ लाइट से कितना फ़र्क पड़ता है। सो ये हमने लाइट लगाई हुई है, और ये भी मैं लाइट आपको बंद करके दिखाता हूँ कितना फ़र्क पड़ता है फिल्मिंग में, वीडियो बनाने में लाइट का। सो ये है विदाउट लाइट। सो ये है विद द लाइट। एक रिमोट मिलता है ये। यहाँ ये रिमोट भी मिलता है, लाइट काफ़ी अच्छी है हमारे लिए, सफिशिएंट है अभी। सो धीरे धीरे अपग्रेडेशन करेंगे। और इस लाइट में 2 लाइट्स होती हैं, एक होती है येलो और दूसरी होती है व्हाइट। हाँ जी। सो मेरे को भी प्रॉपर प्रोफेशनल कैमरा भी लेना है, पर धीरे धीरे सब कुछ करूँगा, धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, धीरे धीरे हम अपग्रेडेशन करेंगे हमारी। जैसे कि लाइट हमने ले ली है, पर कई चीज़ें अभी भी मिसिंग है, जैसे कि बैकग्राउंड, और जैसे कि RGM लाइट होती है, और कई चीज़ें हैं। सो अकॉर्डिंग टू टाइम वी विल इम्प्रूव आवर व्लॉगिंग एंड फिल्मिंग। सो ये माइक तो ले लिया है, माइक हमें पहले बहुत तंग करता था। सो ये माइक ठीक है, अच्छा है ना? थैंक यू। सो ये माइक अच्छा है। इस इसमें एक रिसीवर है और 2 ट्रांसमीटर है। सो काफ़ी देर तक चल जाता है। सो एक बात आपके साथ और शेयर करनी थी। 3-4 डेज वी वर बिजी, क्योंकि वाइफ प्रेग्नेंट है, और इस 15 मंथ। इस 15 को। हाँ जी। सो इस मंथ डिलीवरी डेट है। सो इवन वाइफ प्रेग्नेंट थी, जब सिंस हमने वीडियोस डालनी शुरू की, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी में ही उसने मेरे साथ हार्ड वर्क किया इस चैनल, हमारे चैनल मोनेटाइज करने में। आपके हाँ जी, बहुत हार्ड वर्क किया उसने। सो एक कंटेंट हमने बनाया था, वो बहुत बीमार भी हो गई थी। हमने पूरी कोशिश की उसको रियल, प्रॉपर रियल बनाने की, वो कंटेंट को, एक एक कंटेंट बनाने के लिए, एक एक सीन लेने के लिए, एक एक सीन 10-10 सेकंड का लेने के लिए हमको 10-10 12-12 शॉट्स ट्राई करनी पड़ती है, लेने पड़ते हैं। उसमें से बेस्ट होता है वो, मैं वही डालता हूँ। मैं टाइम पास नहीं करता, और जो भी कंटेंट बनाता हूँ बढ़िया बनाता हूँ, और ऐसा बनाता हूँ को वो बढ़िया लगे लोगों को देखने के लिए। ये मे बी इन दिस मंथ, इस महीने में भी वी विल बी मेकिंग लेस कंटेंट्स बिकॉज ऑफ द डिलीवरी डेट। इस महीने में भी हम लेस कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी वाइफ की डिलीवरी डेट है, डिलीवरी है इस मंथ, प्रेगनेंसी की। सो मे बी हम ना ज़्यादा नहीं कंटेंट बना पाएंगे, पर ब्लॉगिंग में, वीडियोस में आपको मैं बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा कि क्या चल रहा है। आज भी मैं सुबह हॉस्पिटल गया था, परसों भी गया था, क्योंकि थोड़ी सी वाइफ को कॉम्प्लिकेशंस थी। तो क्योंकि डिलीवरी का टाइम नज़दीक है, सो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वुमेंस तो जानती होगी सारा कुछ। सो फिर भी वाइफ बहुत ही स्ट्रांग है मेरी वाइफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन प्रेगनेंसी हमने ये वीडियोस बनानी उसकी प्रेगनेंसी में शुरू की, वो प्रेग्नेंट थी, 6 मंथ प्रेग्नेंट थी वो, और प्रेगनेंसी में ही हमने वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी। और उस कई वीडियोस ऐसी थी, उसके लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी, एक 30-30 40-40 सेकंड का शॉर्ट बनाने के लिए हमें 4-5-5 6-6 घंटे मेहनत करनी पड़ी, पर हमने की। और यूट्यूब एल्गोरिदम,
यूट्यूब का एल्गोरिदम जैसा होता है कि आपकी फिल्मिंग क्वालिटी, आपकी आपका शॉट, आपकी हार्ड वर्किंग कितनी है उसमें, वीडियो में, शॉर्ट में, सब कुछ नोट होता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी आउटपुट पूरी दें अपने व्लॉग में और शॉर्ट में और जो भी आप बनाना चाहते हो। यूट्यूब का एल्गोरिदम सब कुछ देखता है, नोट करता है कि आपकी वीडियो क्लियर है, कितना पिक्सल आ रहे हैं उसमें, कितनी क्लैरिटी है, सब कुछ नोट, ये चीज़ें नोट होती है। ये चीज़ें नोट नहीं होती कि आपने अपनी वीडियो कितनी बार देख लिया, आपने वाईटी स्टूडियो कितनी बार खोल दिया, ये सेटिंग कर ली, इससे नहीं कुछ होगा। सिर्फ आपका आउटपुट और आपका थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि आपका एटलीस्ट जो व्यूअर्स है आपके, उनका फोकस आप पे पड़े। इसीलिए लाइट जरूरी होती है, इसीलिए कैमरा जरूरी होता है। इवन विद आईफोन 11 जैसा कि अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, अगर लाइट अच्छी हो तो इससे भी काम चल जाता है। ज़्यादा लोग बहुत कुछ कहते हैं कि ये सेटिंग कर लो, वो सेटिंग कर लो, अपना वाईट स्टूडियो ना जाओ, अपनी वीडियो ना देखो। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, लोग सिर्फ पागल बनाते हैं अपना वीडियोस बनाने के अगेंस्ट। मैं नहीं बोलता, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। जो अपना चैनल नया बनाना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है अपना नया चैनल बनाने में, आप बनाओ, अपना वर्क करो, हार्ड वर्क करो अपना। और इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए मेरे को कमेंट करो, जितना कि मेरे को हमको मालूम है हम बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारे कंटेंट अच्छे लगते हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारे लाइक कमेंट करना ना हाँ भूलना। जी, हम हमारी वीडियोस लाइक करें। इसके लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। बाय बाय।